तो खाओ। बाबा बुला रहे हैं बच्चों वतन में आओ, अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। सभी स्वयं को देखेंगे। मैं जगमगाता सितारा, दोनों भ्रिकुटियों के बीच वे ही बनकर बैठेंगे। अपने प्रकाश को देखें, उस एक की याद में है। आवाहन करें बाबा का, आ जाओ। परम धाम से उतरे बाबा, ब्रह्मा तन में करा प्रवेश, और हमारे सामने इस संगम युग में बाप और दादा निरंतर साथ हैं। बाबा से दृष्टि लें, वरदानी दृष्टि, और अब बाबा के साथ हम मुरली को रिवाइज करेंगे। ओम ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति दीदी, ओम शांति आंटी, ओम शांति बच्चों, ओम शांति आंटी, ओम शांति प्यारे बच्चों। थैंक यू दीदी। बाबा थैंक यू दीदी गाना सुनाने के लिए, बहुत प्यारा गीत थी। यही था ना? हाँ यही थी। तो अभी वो वाली मुरली रिवाइज करें, बाबा वाली जो थी सीजन वाली मुरली। उसमें देखो, अब पिछली बार जो मुरली थी उसमें बाबा ने हमारी 3 भाग्य की रेखाएं देखी थी। याद है कौन से 3 भाग्य थे वो? उन्होंने बोला था, बाबा ने, मस्तक में 3 भाग्य देख रहा हूं। एक तो बाप के रूप से वर्षे का भाग्य, वर्षा पर बाप से हमें मिलता है। संगम का यो सुख, सतयुग का सुख, त्रेता का सुख, द्वापर और कलयुग में भी बहुत श्रेष्ठ स्थिति का सुख ना। हम सब इस समय भी दुनिया के हिसाब से ठीक है ना। फिर दूसरा है शिक्षक के रूप में श्रेष्ठ शिक्षा का भाग्य था। जो ये पढ़ाई है कैसे हमें कितनी इजीली फ्री में मिल रही है, ये भी तो है ना, इसका सुख, इसका भाग्य। तीसरा सतगुरु के रूप में वरदान। ये 3 भाग्य थे। ये 3 भाग्य कैसे है? सटल है, सूक्ष्म है, जो मुझे जो नजर नहीं आते पर है ना। इस बारी बाबा ने जो भाग्य है वो फिर से भाग्य बताए, पर इस बारी कौन से है? थोड़े फिजिकल, ठीक है ना। जो बाबा की पहली लाइन होती है, इट सेट्स द थीम फॉर द एंटायर मुरली। और फिर उसके बाद पूरा जो पैराग्राफ है वो क्या है? पूरा पैराग्राफ में बाबा हमारे को वरदानों से, सोमानों से सजा देते हैं।
तो बाबा रचना ने बहन, मैंने इसके फर्स्ट पैराग्राफ से एक दो बार योग किया है, बहुत अच्छा लगता है ना ये जो बाबा ने डिस्क्राइब किया है ना बच्चों को, इज बच्चों को अपलिफ्टेड अस सो मच, बिल्कुल बहुत वो सुंदर है अपलिफ्टिंग होती है, जी। अपलिफ्ट करके फिर हमारे को बहुत मीठी मीठी डांट भी लगा देते हैं। कभी कभी शब्द नहीं बोलना, सदा में रहना है, बेहद में रहना है, ऐसे बाबा ने वो सारी बातें बताई हैं। पहले बहुत प्यार से सर आते हैं, नहीं तो बच्चे भाग जाएंगे, बोलेंगे हमने नहीं डांट वांट सुननी, है ना? तो बाबा ने मस्तक पहले देखा, मस्तक चमक रहा है ना? सबसे बड़ा भाग्य, सभी के मस्तक में चमकता हुआ सितारा चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। बाबा क्या देखते हैं? सितारा। बाबा शरीर को नहीं देखते, बाबा का शरीर से मतलब ही नहीं है। बाबा है ज्योति बिंदु, वो ज्योति बिंदु बच्चों को देख रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे ये बच्चा टीचर है, ये बच्चा साइंटिस्ट है, ये बच्चे ने रिसर्च कर ली, ये पीएचडी कर ली, उनको उससे कोई मतलब नहीं। वो आत्मा की स्थिति को देख रहे हैं। बाबा ने बोला चमक रहा है। हम चमकते किस चीज से हैं? गुणों से। पवित्रता से, गुणों से, पवित्रता से, पावनता से चमकता है। तो एक बार एक माता ने बोला बाबा को, आप बाबा दृष्टि देते, पहले तो बाबा सबसे मिलते थे, छोटे लोग होते थे, आप क्या देखते हो? आप हमें देखते हो तो क्या देखते हो? बाबा ने बोला मैं तो सितारा देखता हूं, तुम भी, इसका मतलब तुम भी सितारा देखो। तो माता ने बोला इतना बड़ा शरीर नजर आता है, तो तुम्हारा फोकस कहाँ पे है ना? अब देखो, कोई किसी को मिलता है, हम किसी को मिलते हैं, कोई फैशन डिजाइनर होगा ना, वो क्या देखेगा? कपड़े क्या पहने हैं, कैसे पहने हैं, कौन सा स्टाइल है, इसकी स्टिचिंग कैसी है, वो सब कुछ देखेगा, है ना? कोई नैन नक्श देखेगा, किसी को जूतों का शौक है, वो जूते देखता है। बाबा का इंटरेस्ट तो मुझ में है, मैं कौन हूं, वो मुझे देख रहा है। तो अगर मैं किसी से बात कर रही हूं, मैं उसको देखूं, उसको देखना तो शरीर को देखना है ही नहीं। चलिए 1 मिनट के लिए हम सब एक दूसरे को, जो ऑन कर सकते हैं वीडियो कर लीजिए, कोई नहीं कर सकते, कोई ट्रैवलिंग में है, जो भी है, एक दूसरे को माथे के बीच से तारा देखें। आपको स्क्रीन पे एक बॉक्स नजर आ रहा है, उसमें भी सितारा देखें, ठीक है? और सितारा कैसा है? चमक रहा है। देखा ना सितारा? सितारे को देखकर अच्छा लगा ना? तो ये हम अच्छा लगना पूरा दिन कर सकते हैं, अपने को भी और दूसरे को भी। फिर बाबा ने बोला, पर बाबा ने पहले तो मुख पे क्या देखा? चमकता हुआ सितारा। साथ में सबके मुख में ज्ञान वाणी की चमक दिखाई दे रही है, ठीक है? वहां से अटेंशन कहां पे आया? मुख पर, मुख के बोलने पर। बोलना कैसा होगा हमारा? मेरे मुख से ज्ञान वाणी निकले। अब हम सारा दिन ज्ञान तो नहीं सुनाते, ज्ञान वाणी कैसे सुनाएंगे? मीठा बोलने से, जो बोले वो मीठा बोले। मीठा बोले, धीरे बोले, कम बोले। ये तो ज्ञान स्वरूप होगा, और उसमें ऐड करो थोड़ा सा, और जो बात बोले वो भी ज्ञान योग। तो ज्ञान योग। इन द सेंस, जिस अब कोई ज्ञानी आत्मा है, हम ब्रह्मा बाबा को लेते हैं ना, ब्रह्मा बाबा के 10 कदम की भी बात रही है। ब्रह्मा बाबा को लें और देखें, ये बात ब्रह्मा बाबा बोलते हैं, तो वो बात ज्ञानी होता है।
ब्रह्मा बाबा ऐसे बोलते, ये ना पता नहीं क्या कपड़े पहनकर आ जाती है। ब्रह्मा बाबा ऐसे बोलते, इसको तो बिल्कुल सेंस ही नहीं है ना। तो हमें ये देखना है कि बाबा क्या करते, मेरे मुख से उस प्रकार के ही शब्द निकले, तब मेरे मुख पे मुस्कुराहट रहेगी। क्योंकि अगर हम कुछ भी अगली वर्ड बोल देंगे तो चेहरा भी वैसा ही बन जाएगा, है ना। अब होठों से क्या निकलता है ना। फिर हर एक के दिल में दिलाराम बाप। दिल क्या है? दिल जो हम फिजिकल हार्ट की बात करते हैं वो तो एक फिजिकल ऑर्गन है। आत्मा का दिल का मतलब क्या है? आत्मा का दिल मतलब मन में जिस प्रकार के भाव भावनाएं हैं वो दिल है। हमारी जैसे मैं, सोच, हाँ जी कुमकुम मैम। हमारी सोच, हमारी सोच, हाँ हमारी सोच, यस। और हमारी सोच में किस प्रकार की भावनाएं हैं, जैसे सोचेंगे वैसी भावना होगी, है ना। किसी के लिए बहुत प्यार आता है, उसके लिए सोचते हैं कि कितना अच्छा है, ये मेरे लिए कितना करता है, उसकी किसी की महिमा करने लगते हैं, परमात्मा की महिमा करते हैं। तो जो फिजिकल हार्ट है उसकी भी पंपिंग उसी प्रकार हो जाती है। तो एक्चुअल इफेक्ट जो मेरे मन की भावनाओं का हार्ट पर होता है उसकी बात कर रहे हैं, फिजिकल हार्ट की बात नहीं है। बाबा ने बोला कि हर एक के दिल में दिलाराम बाप की लवलीन मूर्त की झलक दिखाई दे रही है। तो बाबा के लिए सोचेंगे। आज भी बाबा ने मुरली में, आज की मुरली में क्या कहा? मेरी महिमा गाओ। कोई बात करने लगो, पहले मेरी महिमा गाओ। तो क्या होगा? वो महिमा गाते गाते वो इतना हमको इम्पैक्ट करेगी, फिर उसके बाद हम किसी को कोई बात सुनाएंगे तो हमारा वो स्वरूप बन जाएगा, परमात्मा का स्वरूप हमारा स्वरूप हो जाएगा। क्योंकि जैसी बात करेंगे वैसे बनेंगे, है ना। तो मेरे दिल में क्या रहता है? फिर सभी के हाथों में ज्ञान के खजानों की चमक दिखाई दे। हाथ, फिजिकल हैंड्स, पर हाथों में ज्ञान की चमक कैसे दिखाई देगी? जब हाथों से हर काम कैसा होगा? याद में। तो मेरे हाथ, जब आप याद में कोई काम करते हो तो हाथों के अंदर अनुभव क्या होता है? जैसे मैं नहीं कर रही, बाबा करा रहे हैं। यस ना। हर एक के पांव में, कदम में पदम की झलक दिखाई दे। अगर आप याद में हो और आप वॉकिंग कर रहे हो तो पैरों में भी क्या अनुभव होता है? सच में कदम में पदम फील होते हैं। बात फिजिकल बॉडी की कर रहे हैं बाबा, बट इम्पैक्ट कैसे हो रहा है? वो सटल रूप का ही इम्पैक्ट पूरे शरीर पर होता है। ये क्या भी बात? हल्के हो जाते हैं। हल्के हो जाते हो। ये क्या दर्शाती है बात? कि जैसा सोचेंगे वैसा शरीर। और मैं आपको आज का अनुभव सुनाती हूँ। मैं जब उठी हूं मेरे को बैक पेन, नेक पेन, हेड एक, मतलब सारा कुछ। और मैं योग में बैठी और मैंने कहा बाबा बताओ अब योग कैसे लगेगा? सारा अटेंशन तो शरीर पर जा रहा है। एनीवे मैं बैठी रही, जिद तो है ही। बाबा ने एक जिद्दी बनाया हुआ है मुझे, तो बिल्कुल जिद में मैं बैठ गई हूं। मुझे 5 मिनट के अंदर ही फील हुआ कि मेरे को ना पेन है, ना हेडेक है, ना बैक एक, सब कुछ भी नहीं। तो बाबा ने क्या कहा? जिद पकड़ ली अच्छी वाली ना, अब मैं अनुभव कराता हूं। सिद्धि से रिद्धि दीदी, सिद्ध की और रिद्धि हो बन हाँ, गई आप। वो जिद मतलब एक है जिद दूसरी वाली, एक ये वाली जिद कि हम तो जो बोला हम तो करके छोड़ेंगे, हम ना उठे। बस हो गया, कुछ भी नहीं किया, ऑटोमेटिक प्रोसेस। और आज के आई हैव अ लाइन ऑफ थिंग्स टू डू विच आई जस्ट हैव टू डू। ये भी चल रहा था कैसे होगा। मतलब हम बाबा की बात सुनते हैं, वो कैसे सारा कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है ना।
I think for stress se also you must be feeling the aches, and the moment you gave it to Baba, you felt so light. एग्जैक्टली एग्जैक्टली संकल्प चल रहे होंगे ना कि ये लाइंड अप है, ये करना, वो जो भी हमारे जो होते हैं दुनिया वाली बातें, वो तो है ही, क्योंकि कहीं ना कहीं कमी है जो ये सब हुआ। तो बाबा ने बोला खुद भाग्य विधाता ने आपका भाग्य बनाया। बाबा ने बोला ना, रोज अमृत वेले अपना भाग्य देखते हो, इसका मतलब क्या है? अमृत वेले अपने भाग्य का चिंतन करो। चलो अभी 1 मिनट भाग्य का चिंतन करते हैं। ठीक है ना? चलो भाग्य का चिंतन करके खुशी तो वैसे ही आ गई है ना। आगे इसमें बढ़े कि दूसरी मुरली कर लें? चलो 5 मिनट और कर लेते हैं, क्योंकि आज की मुरली भी रिवाइज करेंगे, बाकी थोड़ा कल कर लेंगे। तो इसमें से होमवर्क क्या लेंगे हम? अमृत वेले अपने भाग्य की टेस्टिंग करेंगे, देखेंगे और देखेंगे उस भाग्य को मैं यूज भी करती हूँ क्या ऐसे ही फालतू में साइड में लॉकर में बंद करा। ठीक है। मस्तक में क्या देखेंगे? सितारा। मुख की चेकिंग करेंगे, मेरे मुख से क्या निकलता है और कैसे निकलता है ना। चेहरा मेरा कब उदास हो जाता है, रूठने वाला बन जाता है, उसमें मेरी याद बाबा की कहां तक समाई हुई है। जो ये पिछली बार भी हमने एक्सरसाइज करी थी, इफ यू रिमेम्बर, है ना। हाथ मेरे जो हैं, हमने कहा था ना, हाथ कारडे दिल यारडे, हाथों से काम करते हुए याद समाई हो। चलते हुए पद्मों में कदम, मतलब कदमों में पदम, मतलब हर कदम में जब याद समाई है तो वो मेरे फुटस्टेप्स कैसे होते हैं, ऐसे कर सकते हो कि मैंने आज हाफ एन आवर वॉक करनी है, हम सब करते होंगे कि इस हाफ एन आवर में याद समाई। बाबा को याद करते करते, बाबा के सिर पे छत्र छाया, बाबा का हाथ पकड़ के चल रहे हैं, बाबा से कॉन्वर्सेशन में चल रहे हैं, आपको एक्सपीरियंसेस होने शुरू हो जाएंगे, है ना। ठीक है। तो ये इसको हमने आज यूज करना ही है। इसका चार्ट बना हुआ है, मैं आपको चार्ट भेज दूंगी आज, उस चार्ट को हम सब फॉलो करेंगे। ठीक है। मैं चार्ट के पॉइंट्स पढ़ देती हूँ, बाकी हम कल करेंगे। और कल मैं कंप्लीट कर दूंगी। यही वाला पैराग्राफ था जिसको थोड़ा सा डिटेल में समझाना था। गिव मी 1 मिनट। हाँ ओके। ये वाली मुरली दोबारा भेज देगा कोई? यही वाली मुरली, सिप्पी wasn't here ना, शी इज आस्किंग फॉर इट, जस्ट सेंड इट इन द ग्रुप, कोई भी भेज दे। जी मैं भेज देती हूँ अभी। अच्छा आप भेज दो। तो एक पॉइंट हमारा रहेगा, हर संकल्प और कर्म से पहले चेकिंग करना है कि ये कदम ब्रह्मा बाप ने उठाया था कि नहीं। ठीक है, मैं भेज दूंगी, यू डोंट नीड टू राइट इट। अटेंशन रखना है, बाप और मैं सदा कंबाइंड है कि नहीं। खुशी को कभी कभी से सदा काल में बदलने के लिए कितना अटेंशन रखा। खुशी को कैसे हम चेंज करते हैं? ज्ञान से ना, ज्ञान तलवार से। अपने भाग्य के नशे में रहने के लिए मैंने कितना प्रयास किया, जो हमने अभी पहला पैराग्राफ किया। बात को कितनी देर में और किस ज्ञान की पॉइंट से पास की। बातें आती है ना, उसको पास करना है खुशी में रहने के लिए। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं, इसमें किसी के कोई
क्वेश्चन है तो पूछ लेना, तो वो मैं आपको अभी आंसर कर सकती हूँ, पर हमने इसको फॉलो करना शुरू कर देना है क्विकली आज से, नहीं तो फिर भूल जाएंगे और ऊपर नीचे होता रहेगा। ठीक है। और जो ब्रह्मा बाप के 10 कदम है मैंने वो भी लिखे हैं, और वो मतलब हमारी एक और मेरी क्लास होती है उसमें हमने ये सब किया था, तो आपसे ये शेयर किया। ठीक है, चलिए आज की मुरली अब लेते हैं। चलिए, मैं जब भेज दूंगी ना वो जो चार्ट बना हुआ है उसमें बाबा के 10 कदम है, पढ़ना, फिर कल क्वेश्चंस उस पर पूछ लेना। ठीक है, करना शुरू कर देना। बाबा ने बोला खुशी में रहना है, मेरे साथ कंबाइंड रहना है, ये हमें सबको पता है। खुशी में रहने के लिए मैंने कितना एफर्ट किया, मतलब अटेंशन रखना है। एक है कि सिचुएशन तो बहुत अच्छी है, मैं खुश हूं। एक है सिचुएशन अच्छी नहीं है, मैं अपने आप को खुश रख रही हूं ना। मुझे बाबा ने जो समझाया उसको समझकर अपने आप को खुश रख रही हूं। शब्द पसंद नहीं किसी सिस्टर ने मुझे बोला मेरे ओल्ड है, मेरे डिपेंडेंट है बेटे पे, मेरा बेटा मुझे घर से बाहर नहीं जाने देता, कहता है कोविड हो जाएगा, अभी तक कोविड का वो चढ़ा हुआ है। तो इस चीज को मैं कैसे पार करूंगी, मैं खुशी में कैसे रहूंगी? ज्ञान तलवार को यूज करेंगे कि मैं इसमें भी खुशी में रहूंगी, फिर जब मौका लगे सेंटर पे चले जाएंगे, चाहे चोरी छिपे जाए, जाना तो है। ठीक है ना। बाबा को कभी कभी का वर्ड पसंद नहीं है कि कभी कभी खुशी और कभी कभी नहीं। बिल्कुल, वो चलिए आज की मुरली में क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सावधान हो, पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। ऐसे नहीं कि हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है, ये कहना भी देह अभिमान है। सावधान हो, पढ़ाई पर अटेंशन। जो बाबा हमें बार बार कहते हैं कि चेकिंग करो, अटेंशन दो। अब आज हमने कहा खुशी पर अटेंशन दो। अटेंशन देना इक्वल्स टू सावधान। तो मैं बाबा की हर बात पर कितना अटेंशन देती हूँ, चेक करो। कल जो मुरली सुनी थी मैंने, वो बातें जो यहाँ हमने करी, डिस्कस भी करी, कितना मैंने उस पर अटेंशन दिया। नहीं तो वो सब क्या रह जाता है, इसको कहते हैं कान रस, सुना आउट। मजा तो आएगा ही बाबा की बातें, पर हमें तो सब कुछ करना है। बाबा, शिव बाबा से डायरेक्ट कनेक्शन है। ब्रह्मा बाबा का क्या मीनिंग है, ऐसे आता है कभी? शुरू में आता था कि हमें तो भगवान मिला है, ये कोई भगवान थोड़ी है, ये तो बीच में है। बाबा अपने लिए वर्ड भी यूज करते हैं, दलाल। पर दलाल के बिना काम नहीं होते ना, कुछ भी नहीं होता। बाबा हमसे बात ही कैसे करते। और दीदी ने कितना डिटेल में समझाया कैसे ब्रह्मा को भी तैयार किया। ब्रह्मा बाबा की डायरी है शिव बाबा के उनके अंदर प्रवेश करने से पहले की, कि वो कितना अपने ऊपर अटेंशन दे रहे थे। उनको टोटल वैराग, उनके जीवन में क्या नहीं था। ही वॉज, शरीर अच्छा था, परिवार अच्छा था, जैसे आपसे बात हुई, सोने के बर्तनों में तक में खाना खाते थे। उनके बेटे के लिए रिश्ता जब आया तो वो जो उनकी बहू है ना, भाई आया उसका, उसने भाई ने बोला कि मेरी बहन जो है वो बड़े नाजों से पली है, हमारे घर में बहुत मतलब कंफर्ट्स हैं, तो वो हमारे तो बर्तन भी जैसे चांदी के होते हैं, ऐसे कुछ उसने बात की। तो ब्रह्मा बाबा ने अपनी अलमारी खोलकर दिखाई कि हमारे पास ये सोने के बर्तन है। ब्रह्मा बाबा ने बोला ये चलेगा आपकी बहन के लिए? तो उसको शर्म आई। ये उनके मतलब ठाट बाट थे पहले के। एक है गरीब है, उसके पास कुछ नहीं है, कम है, कमी रहती है। एक है सब कुछ है, सब कुछ होते हुए उसका वैराग आना। तो शिव बाबा ने उनको फुल तैयार किया
ब्रह्मा बाबा बने। आपके साथ एक और बात शेयर की थी, दादी हृदय पुष्पा। एक बार बाबा आए तो बाबा ने बोला मैं किसी में भी प्रवेश कर सकता हूँ। दादियां थी, वो ऐसे कोई और नहीं था। तो दादी हृदय पुष्पा ने बोला मैं नहीं। तो ये सिस्टर अंबिका दीदी ने बोला भाई क्यों दादी आपने मना क्यों कर दिया, आने देते ना बाबा को। वो कहती है सब लोग बाबा को अपने अंदर नहीं समा सकते, वो कौन सी हस्ती है ये देखो, नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन। वो आत्मा के अंदर वो शक्ति होनी चाहिए, है ना। और बाबा भी ऐसे ही थोड़ी प्रवेश करते हैं, बाबा को भी तन जो चाहिए पवित्र तन चाहिए। धीरेन भाई आपने हैंड रेज किया है। हम शांति दी आवाज आ रहा है। हाँ जी। ये बाबा का जो आपने 10 कदम बोला, मैं तो 18 कदम सुना था। हाँ जी। बाबा का 18 कदम होता है ना, बाबा का। बाबा ने इस मुरली में बाबा के 10 कदमों की जो बात करी है ना, अच्छा, वो जो अव्यक्त मूल्य का था, अव्यक्त मुरली के हैं। हाँ जी। अच्छा। वो निकाले थे हमारी एक दीदी ने, हाँ। तो मैं वो आपके साथ शेयर कर लूंगी, उन्होंने भेजी है वो मैं ठीक है। 18 कदम आप ठीक बोल रहे हो, पर इस मुरली में जो है उन कदमों की बात हो रही है। ठीक है। फिर बताओ भारत अविनाशी तीर्थ कैसे है। क्योंकि बाप का बर्थ प्लेस है। भारत बाप का बर्थ प्लेस होने के कारण ये अविनाशी खंड भी है, क्योंकि सब कुछ। एक मिनट, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, लेट्स गेट दिस। बाबा कहाँ जन्म लेंगे? भारत में ही जन्म लिया ना उन्होंने, तो जहां पर सबसे ज्यादा लोग पुकारेंगे। जहां पे सबसे ज्यादा पुकारेंगे, जहां पर सबसे ज्यादा बाबा के वो बच्चे हैं जो बनने वाले हैं। सारे फॉरेन कंट्रीज में फैले हुए हैं, पर सबसे ज्यादा कहाँ है? भारत में। और यहाँ पे राजधानी किसकी बनती है सतयुग में? कौन होते हैं जो सतयुग त्रेता में आते हैं? देवता। देवताओं की राजधानी बननी होती है, देवी तो उस स्थान को भी पवित्र बनाना होता है। आपको मालूम हो कि जहां ब्रह्मा बाबा योग करते थे, उनका जो कमरा है, जो पांडव भवन है पूरा वहां मधुबन का, उस स्थान को साइंटिस्ट ने डिक्लेयर किया इज मोस्ट पावरफुल प्लेस इन द एंटायर वर्ल्ड। उसके आसपास का भी जो पूरा एरिया है उसके अंदर बहुत एनर्जी है। तो वहां जाते हैं ना, एक सिस्टर कहती है मैं तो आई वांट टू एब्जॉर्ब ऑल दिस एनर्जी, बस वहां पे बैठ गई। कहती है कहीं पे भी बैठ जाओ, एनर्जी सोक कर सकते। ये उसकी पावर है। तो कैसे बनी? कैसे बनी? योग से, परमात्मा की याद से, है ना। तो इसीलिए अविनाशी खंड है। सारे खंड कैसे हो जाते हैं? एंड में क्या होगा? सारे खंड क्या हो जाएंगे? हाँ जी, विनाश जलमयी, है ना। विनाश में क्या होगा? पूरा पानी हो जाएगा। और कहते हैं ना कृष्ण आया, कैसे आया? पीपल के पत्ते पर, हार्ट शेप्ड होता है ना। तो भारत भी हार्ट शेप बन जाएगा। जितना भी भारत बचेगा हार्ट शेप्ड होगा। और फिर जो बाबा ने बोला फिर और क्या नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अविनाशी खंड है। क्यों? अविनाशी खंड में सतयुग और त्रेता युग में चैतन्य देवी देवता राज्य करते हैं। राज करते हैं। देवी देवता का राज है, मतलब वो राज भी देवी देवताओं पर ही कर रहे हैं। एक एक आत्मा पावन है। एक एक आत्मा कैसी होती है? फर्स्ट है 100%। उस समय भारत को शिवालय कहते हैं। शिव का, शिवालय मतलब शिव का बना हुआ आलय, आलय मतलब घर। फिर द्वापर से क्या होता है?
जो मूर्तियां हैं वो भारत में ही बनती हैं और कहीं नहीं बनती, वहां बाद में जाती हैं। सोमनाथ का मंदिर यहाँ बना था ना, उसको लूटने में कितनी बार लगी उसको, महमूद गजनवी को 17 टाइम्स। एक बार में वो लूट के ले जा नहीं सका, उसकी आर्मी बड़ी थी, तो वो चाहते हुए भी वो कितना ले जा सका, फिर उसने 17 बार अटैक किया है ना। फिर इसीलिए भारत को तीर्थ कहा जाता है। तीर्थ किसको कहते हैं? जो जगह पावन होती है, पावन पावन स्थान, जिसकी एनर्जी बहुत पावरफुल होती है। बिल्कुल। आपको जैसे आपको बताया ना, हमारे लिए 4 तीर्थ कौन है? पांडव भवन में हिस्ट्री हॉल, शांति स्तंभ, बाबा का कमरा, बाबा की कुटिया। हम इन्हें 4 धाम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे पावन एनर्जी है। ठीक है। तो गीत है रात के राही, ठक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। सुना हुआ है हमने काफी बार। अभी सुबह क्या है? सत्युग त्रेता आया के आया। ये क्या चीज का इशारा दे रहा है? एफर्ट करो। बाबा ने बोला लास्ट सो फास्ट। हम ये एक बारी एक माता, बाबा आए और बाबा के सामने बैठ के रो ही जा रही है। बाबा ने बोला क्या हुआ है? तो उसने बोला बाबा मैंने तो आपको साकार में देखा नहीं, इसका मतलब पूरे अगले कल्प में मैं फिर से नहीं देखूंगी। तो बाबा ने बोला ये बात तो करेक्ट है, क्योंकि ड्रामा में तो है नहीं, पर आप अब इतना एफर्ट करो, तुम्हें वरदान है, इस समय को वरदान है कि तुम सत्युग के फर्स्ट डे में श्री कृष्ण के साथ जन्म लो। अपना एफर्ट करो और बनो। तो ये हम सब कर सकते हैं। और क्या पता जब साकार बाबा थे हम हों उस समय, हो सकता है ना। दोबारा जन्म लिया। दीदी कई बार कहते नहीं तुम थे, अब इस जन्म में आके अपने कार्मिक अकाउंट को पूरा करके फिर से आए हो। तो हमें हारना नहीं है किसी भी हालत में। अच्छा, आज पॉइंट्स थोड़े कम लेंगे क्योंकि थोड़ा समय उसमें भी लग गया। तो बाबा ने बोला विचार सागर मंथन कर शिव बाबा की पूरी महिमा लिखनी चाहिए। ये हम सब लिख सकते हैं। ठीक है। रितु बहन है, रितु बहन की राइटिंग भी बहुत अच्छी है, आप जरूर लिखना रितु बहन, फिर मैं दूसरे ग्रुप में भी शेयर करूंगी। दीदी ओम शांति। ओम शांति। इनकी राइटिंग भी अच्छी है, ये भी अच्छा भी लिखते हैं, पर रोज नहीं कर पाते। और ये नहीं कि सब नहीं करेंगे, बाकी सब भी करते हैं, जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। जिनका फिर रोज नहीं आ पाता तो उनको तो बोलना जरूरी समझते हैं ना। और नीरू, रेनू, नीलम बहन सब, आप सब भेजते हो, बाकी भी कोशिश करें, जितना हो सके करो। आप पेपर पे लिख के फोटो निकाल के भेज दो, रितु बहन ऐसे ही करते हैं, है ना, वो भी चलेगा। पर ये औरों को भी प्रेरणा मिलती है, ये भी कर रहा है मैं भी करूं, मैं भी करूं, है ना। बाबा की महिमा, बाबा की महिमा तो हम सब लिख सकते हैं ना। ठीक है। और अच्छा रहेगा, देखो जैसे आप पॉइंट्स बनाओ, 1 2 3 4 ऐसे करके लिखो, एक के बाद एक अगर लिखते हैं ना तो क्लैरिटी थोड़ी सी कम हो जाती है सबके लिए। तो आप पॉइंट 1 पॉइंट 2 जब आप फोन पे टाइप करेंगे ना पॉइंट 1, उसके बाद 2 अगर आप उसको लेके जाओगे नेक्स्ट लाइन पे, पॉइंट 2 अपने आप क्रिएट हो जाता है, आपको वो करना भी नहीं पता। इस तरह की जब फॉर्मेटिंग करोगे ना तो दूसरे को समझने में भी बहुत आसानी होगी। ठीक है। आज बाबा ने पूछा न्यू मैन किसको कहेंगे? बताओ किसको कहेंगे न्यू मैन? बाबा को, सर्वशक्तिमान बाबा को। बाबा को कि ब्रह्मा बाबा को? ब्रह्मा बाबा को। बाबा को। ब्रह्मा बाबा को।
ब्रह्मा। हाँ, वो मैन तो वो है, शिव बाबा जी। तो मैन है नहीं, जी। पर हम भी उस न्यू मैन के साथ रास करने के लिए पहुंच जाएंगे। ठीक है ना। अच्छा, अब पिछली बार बाबा ने बोला था मैं ऑल माइटी हूं, सर्वशक्तिवान हूं, ये जरूर मेरी महिमा में लिखो। आज कौन से और बातें बताई बाबा ने, उनको ले लेते हैं। सेवियर बोला ना, हाँ, सही है। सेवियर मतलब सेव करने वाला, सबको बचाने वाला, है ना। और हम कौन है? मास्टर सेवियर, मास्टर सही है। सैल्वेशन आर्मी। सैल्वेशन आर्मी। सेवियर की सैल्वेशन आर्मी है। तो जो अव्यक्त वाणी भी थी, उसमें जितने भी भाग्यशाली आत्माएं हैं, चाहे वो मेल बॉडी में है चाहे फीमेल बॉडी में है, वो क्या बन जाती है? सैल्वेशन आर्मी। और सैल्वेशन आर्मी कौन सी? जो फीमेल बॉडी में है वो शिव शक्ति, जो मेल बॉडी में है वो पांडव सेना। दोनों हैं, है ना। तो हम सबको सेव करने वाले, मतलब जो बाबा कहता है हम करेंगे तो हम सेव करेंगे, नहीं तो हम नहीं सेव कर पाएंगे। अच्छा, एक और मुझे लगा जो मनन चिंतन कर सकते हैं, शिव बालक को वारिस बनाना। कैसे बनाएंगे? सब कुछ उस पे सौंप देंगे। बलिहार जाना, वो जो कहे, जो हमें जैसे बच्चा होता है, उससे बहुत प्यार होता है ना, वो जो कहता है हम करने के लिए रेडी कर हो जाते हैं। बच्चा होता है, आप थके हैं, वो बोलता है मम्मी प्लीज हलवा बना दो ना। उठ के, कितने थके हो, हम कहेंगे चलो बना देते हैं, कर देते हैं। ऐसे ही बाबा हमारे को कितनी बातें रोज बोलते हैं, कर लो, बन जाओ। उसकी बातें सुनना मतलब उसको वारिस बनाना, सब कुछ तेरा करना। बताओ कैसे कैसे बलिहार जाते हैं? ये तो हम सबको पता है। किसी से भी प्यार होता है तो हम कैसे बलिहार जाते हैं? उसकी हर बात अच्छी लगती है। रेडी टू डू एवरीथिंग। और यू वांट टू डू एग्जैक्टली लाइक। यू वांट टू बी लाइक दैट। और हर समय वही दिखता है। हर समय वही दिखता है। उसके समान बनने की कोशिश करते हैं कि वो जैसे हम भी ऐसे ही बने। और उसके गुणों का चिंतन करते हैं। कितना अच्छा है वो। देखा ना, उसने मेरे लिए ये भी किया, टाइम भी नहीं था फिर भी कर दिया। ऐसे करते हैं ना, जो हमें अच्छा लगता है उसके लिए। शिव बाबा पर बच्चे बलिहार जाते हैं, इसका मनन चिंतन लिखना। बाबा की महिमा और ये चिंतन दोनों तालमेल खाते हैं, है ना। फिर एक और बात बोली, जो बाबा ने बोला सेवियर, एक बाबा ने बोला रहम दिल। रहम करने का अर्थ क्या है? ज्ञान के हिसाब से रहम क्या है? निस्वार्थ होकर हेल्प करना। निस्वार्थ होकर रहम करना और एम्पावर करना। एम्पावर करना, ज्ञान युक्त एम्पावरमेंट, है ना। किसी को आप बोलो आप हम आपके लिए योग करेंगे, कोई बात नहीं, आप मत करो हम कर देंगे। क्या करेंगे? सीखो, खुद भी करो, हम तो नहीं आपके साथ। रहम दिल मनना मतलब सब, किसी को भी बाबा का बच्चा बनाने का एफर्ट रखना, और उसके लिए ये सोचना कि ये बना कि बना, ये नहीं सोचना पता नहीं करता तो कुछ है नहीं।
आज एक बाबा ने बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड यूज किया, तुम्हारी नॉलेज है चुप रहने की। अटेंशन किस चीज पर है? साइलेंस। साइलेंस पे। हमारे को ये तो अपने साथ पक्का कर लेना है कि मुझे बोलना वही है जो जरूरत है, नहीं बोलना कुछ भी और। आप अपनी चेकिंग करो रोज, मैं तो खुद भी कर रही हूं कि ये मेरे, कई बार सोचते हैं उस समय कुछ बोल देते हैं, फिर बाद में लगता है इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे बोल देते हैं। जब चेकिंग करते हैं तो नेक्स्ट डे और नेक्स्ट टाइम हम बेटर हो जाते हैं। कई बार उसमें थोड़ा सा ज्यादा किसी को एक्सप्लेन करते हैं, इट डजंट कम आउट राइट, इट डजंट हैव दैट इम्पैक्ट जो हम यहाँ पे कई बार बात कर चुके हैं। एक बात को आपने 50 वर्ड्स में बोली या 2 में बोली, तो 2 का इम्पैक्ट तो ज्यादा होगा ना, है ना। फिर जगदीश भाई को संजय, इसका अर्थ पता है किसी को? संजय क्यों बोलते थे जगदीश भाई को? दिव्य दृष्टि संजय के दिव्य पास। दृष्टि। संजय जो महाभारत में दिखाया है, उसको पूरे महाभारत की लड़ाई दिखाई दे रही थी और वो सुना रहा था। ये था ना, मतलब जो भी हो रहा होता था वो वहीं बैठ के वो सब कुछ देख सकता था। हाँ। तो टीवी जगदीश पे भाई देखकर कैसे बता संजय? रहा था। टीवी पे देखकर बता रहा था। तो जगदीश भाई की दिव्य बुद्धि, और उन जो दीदी ने बताया कि उन्होंने क्या कहा था, मेरी कलम अब सिर्फ बाबा के ज्ञान को ही लिखेगी। इतना पावरफुल प्रण कर लिया तो उस कलम में भी ताकत आ गई। उनकी बुक्स, दीदी कहती है जगदीश भाई हमारे साथ क्लास करते थे, एक एक पॉइंट लिखते थे, टेप रिकॉर्ड होता था, कहते टेप रिकॉर्ड को स्टॉप कर करके एक एक वर्ड लिखते थे। दीदी आशा दीदी अपना बताते, हम सबको महसूस तो होता ही है ना, दीदी जिस तरह ज्ञान सुनाते हैं, जो उनकी समझ है वो न्यारी है सच में। कितनी डेप्थ है, कितना अच्छा हमें समझ आता है ना, मुरली की भी समझ आती है। तो माना जब हम जगदीश भाई से हम क्या सीखते हैं, ठान लिया और कर लिया। ऐसे लिखने को बोला, लाइट नहीं थी, स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर लिखा। इनको इन्होंने